इंसान के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु, जो कि इंसान के हर समय साथ रहते हैं लेकिन उसे दिखाई नहीं देते। और संत महात्माओं, शारीरिक शत्रु तो दिखाई देता है, जो सामाजिक शत्रु तो इंसान का वो दिखाई देता है, जिससे उसका मन मुटाव होता है, वो सोच लेता है कि मेरा विरोधी है। लेकिन क्या आप जानते हो, ऐसे छुपे शत्रु जो कि इंसान का सब कुछ छीन लेते हैं और वो इंसान के साथ ही रहते हैं। उधर संत महात्माओं ने कहा कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। आओ संत महात्माओं, इशारा दे दिया कि जो काम की वासना में फलीभूत रहता है, जो क्रोध में चकनाचूर रहता है, जो लालच में हर समय मगरूर रहता है, कह रहे हैं संत महात्मा, ऐसे व्यक्ति से कभी भक्ति नहीं हो सकती। आओ संत महात्मा, आखिर भक्ति किस चीज का नाम है? आखिर क्या है भक्ति? भय प्लस गति। आओ संत महात्माओं, जिसे परमात्मा से भय है, संसार से भय खाने की जरूरत नहीं है। जिसे परमात्मा से भय है, जिसे परमात्मा से प्रेम है, वही तो भक्ति है, वही तो भगत है। आओ संत महात्माओं, इस ओर दूसरी ओर कह रहे हैं कि भवसागर तरना चाहे, गले शिला लटकाई है, काम वासना की शिला। कि भवसागर से तरना चाहता है, लेकिन काम की अग्नि मन में प्रज्वलित हो रही है, काम वासना भर भर जोर उठा रही है। तो कह रहे हैं यदि गले इंसान ने शिला लटका ली, पत्थर, तो वो तो डूब जाएगा समुद्र में। और संत महात्मा सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें काम और क्रोध को छोड़ना है, इस काम की वासना को त्याग देना है। यानी हमें अब सतगुरु के समर्पित हो जाना है। हमें ये सर ना उठाए, ये हमारे कंट्रोल में रहे, हम इसके कंट्रोल में ना आए, काम क्रोध हमारे कंट्रोल में आ जाए। जब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो एक नैया में यदि पत्थर भी भर दें तब भी वो पार हो जाती है, क्योंकि संतुलन से। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं और ध्यान परमात्मा की ओर अग्रसर कर देते हैं, ध्यान सत्संग में संतों के चरणों में हमारा चला जाता है, तो कहते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सज्जनों की तो बात क्या कीजिए, यानी जो पापी आत्मा भी, पाप आत्मा, पाप कर्मी व्यक्ति भी यदि सत्संग में आ जाते तो सतगुरु की कृपा से उनका भी बेड़ा इस भवसागर से पार हो जाता है। आखिर इतनी बड़ी सत्संग की कृपा है, इतनी बड़ी संतों की कृपा है, इतनी बड़ी सतगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमारे जीवन में आया, सतगुरु ने ये हमें अमूल्य दात दे दी जिसके लायक हमने है ही नहीं थे। क्योंकि संत महात्माओं, ये ऐसी ब्रह्म ज्ञान की दात है जो कि जिसे पाकर के, यानी पारस पथरी जिसे छू लेती है तो चाहे लोहा भी हो वो कंचन यानी सोना कर लेती है। लेकिन सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, मेरा सतगुरु जिस पे नजर डाल देता है, मेरा सतगुरु जिसको ब्रह्म ज्ञान दे देता है, उसको यानी स्वयं परमेश्वर बना देता है, उसको स्वयं ब्रह्म से जोड़ देता है, उसको स्वयं निरंकार का बोध करा देता है। आओ संत महात्माओं, फिर वही बात कि चाहा गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। कह रहे फिर जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात पा लेता है, जब नजर जाती है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब नजर दौड़ाता है अर्जुन की तरह, तो देखता है ये निरंकार ही, परमात्मा ही रजा और रमा पड़ा है, हर जर्रे में समाया हुआ है। आओ संत महात्माओं, तो ऐसी कोई सी सेज नहीं है जो सूनी है परमात्मा के बिना, ऐसी कोई सी पृथ्वी नहीं है जो पत्ता धरन को भी कोई जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो अब हमें करना क्या, ये अनोखी दात पा करके कि दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, दुनिया की उलझने तो आती और जाती रहेंगी, ये माया जो है ये लुभाती रहेगी और इंसान लुकता रहेगा। लेकिन एक जो मायापति, ये निरंकार परमपिता परमात्मा, यदि हमने इसको अपना सानिध्य में आ गए, इसको अपने आप को सुपर्द कर दिया, तो ये हमें भवसागर से पार लेकर के चला जाएगा। हमारे जीवन का एक्चुअली मेन पर्पज भी यही है, इंसान का
कि उसे परम धाम की प्राप्ति हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। आओ संत महात्माओं, मोक्ष की प्राप्ति जभी होती है जब समय का सद्गुरु उस पर दया दृष्टि करे और उसे ब्रह्म ज्ञान की दात दे दे। तो आज ये सुनहरा मौका है, संत महात्माओं हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, अब इसे हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है, अब हमें इस पर चलने की ज़रूरत है। आओ संत महात्माओं, हम चल पाएंगे तो मुबारक है, और नहीं चल पाए तो फिर 84 में जाना तो निश्चित है। तो बचे हम 84 में जाने से, और परमात्मा की रजा में राजी रहते हुए जीवन को यापन करेंगे तो सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी, सतगुरु की दया दृष्टि से हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।